छोटा सा प्रयोग आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना है। क्या प्याज की इफेक्ट है, क्या लहसुन के इफेक्ट है बॉडी पर। जो ये कहा जाता है कि वो बहुत हेल्दी है, लेकिन उसके आपके ऊर्जा पर क्या परिणाम होता है, आपके स्वभाव पर क्या परिणाम होता है, साइंटिफिकली उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्टर साहब आपको बताने जा रहे हैं। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन नमन। पूज्याचार्य सम्राट 1008 आज जिनका महामहोत्सव जन्मोत्सव आज हम इस प्रांगण में मनाने जा रहे हैं, ऐसे पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन नमन। गुरुदेव ने आपको डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कि एक गणेश विनायक आई हॉस्पिटल चलाते हैं, एक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर चलाते हैं, या मैं कहूं कि एक ऐसा चैरिटेबल काम भी करते हैं। अदर देन अगर आई हॉस्पिटल की बात करें तो जो अंदर उनके अंदर में जो एक ऊर्जा शक्ति, एक पॉजिटिव थॉट एनर्जी से हम सभी को गाइड करते रहते हैं। मैं भी कई बार उनके पास में गया और कई उन्होंने एक कुछ करके दिखाया कि आप ऐसा रखिए, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कई ऐसी चीजें देखे हमने जो बड़ी अद्भुत थी। बहुत सारी चीजें उनके बारे में हैं। भाई डॉक्टर अनिल जी गुप्ता मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं सह सम्मान पूरे संघ की ओर से, पूरे समाज की ओर से आपका पहले धन्यवाद करता हूं और सह सम्मान आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए, अपने उद्बोधन के माध्यम से सभी श्रोताओं को अपनी बातें अपनी सामने रखें। श्री डॉक्टर अनिल जी गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। सुप्रथम आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबको हार्दिक नमन, चरण स्पर्श, और आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि मुझे समय दिया गया अपने कुछ विचारों को यहाँ पर रखने के लिए। मैं माननीय सम्माननीय ऋषि जी का, मुनि जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने रायपुर में अपने सानिध्य के द्वारा लोगों को इन चीजों से अवगत कराया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको दिलवाया। इस प्रकार की चीजों की जरूरत आज पूरे ब्रह्मांड को है, और जो आप सबका जैन समाज, जैन धर्म जिन चीजों की बात कर रहा है, वो आज पूरे ब्रह्मांड को उन चीजों की जरूरत है। क्योंकि आज 21st सेंचुरी में, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी बन गया है, जहां पर खान पान से लेकर मानसिक सोच सब बिगड़ चुके हैं, वहां पर वापस हमें बैक टू बेसिक जाना होगा। और आप सबके धर्म में तो ये सारी बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। उन चीजों को एक जैन समाज ऐसा समाज हो सकता है जो आने वाले समय में पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाएगा कैसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन शांति के साथ जिया जा सकता है। माननीय मुनि जी से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई। महाराज जी ने कहा कि जो हम यहाँ पर फास्टिंग और मेडिटेशन जो कर रहे हैं, उसका कोई साइंटिफिक तरीका हो सकता है क्या दिखाने का। तो यस, बिल्कुल सही बात है। इन बातों को मनवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सबको जग जाहिर है कि ये सारी चीजें बिल्कुल इफेक्टिव हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेडिकल साइंस है, जो अपने आप में एक अड़ियल है, जो इन चीजों को नहीं मानता है, उनको साइंटिफिक तरीके में दिखाने में की भी जरूरत है। तो गुरुवर, मैं आज आपके सामने स्क्रीन पर यह दिखाना चाहूंगा कि हमने जो ये रिसर्च किया था, इस रिसर्च के दौरान जो प्रथम दिवस था 9 तारीख को, करीब करीब 40 लोगों का डाटा लिया गया, जिसमें उनका लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा मेजर किया गया, उनका ऑरा मेजर किया गया, उनके चक्र मेजर किए गए, उनके ऑर्गन्स और नाड़ियों की एनर्जी मेजर की गई। उसके पश्चात 16 तारीख को कल पुनः कुछ लोगों का डाटा दोबारा मेजर किया गया, और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है
कि सभी लोगों का, जितने भी लोगों का डाटा दोबारा चेक किया गया, सबकी लाइफ फोर्स एनर्जी और चक्रों में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस थे। एक बार मैं आपको ये कंपैरेटिव रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। ये मिसेस रश्मि जैन जी की है, जिन्होंने पिछले 8 दिनों से लगातार उपवास भी कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं। पांडे जी जरा एक बार एनर्जी दिखाएंगे। ये देखिए, जो पहला वाला डाटा है, जो फर्स्ट वाले कंपेयर में लेके जाइए, पहले वाले डाटा में। यस, ये जो पहला वाला डाटा है वो 9 तारीख का डाटा है। फ्रंट एनर्जी दिखाइए, फ्रंट। तो शुरुआत में एनर्जी जो हाइपर चल रही थी 57 जूल, और ये 16 तारीख का डाटा है, उनका ऑरा बहुत ही स्मूथ हो गया और उनकी एनर्जी डाउन होकर एक बैलेंस्ड वे में लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा आनी शुरू हुई। लेफ्ट, फ्रंट और राइट तीनों जगह पर एनर्जी के अंदर चेंजेस दिखाई दिए, और जो ये ऑरा था, ऑरा के अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये ऑरा स्मूथ हो गया। चक्रास पे क्लिक कीजिए। ये चक्रों का स्टेटस था अलाइनमेंट 85%। ये तारीख थी 9 तारीख को, और देखिए चक्रों का अलाइनमेंट 89% हो गया, जो 16 तारीख को लिया गया। पहले की अगर हम चक्रों की स्थिति बोलें, इस डिवाइस के माध्यम से जो एनर्जी का मेजरमेंट किया जाता है, 40 से लेकर 60 तक एनर्जी नॉर्मल मानी जाती है, और हर पॉइंट, हर चक्र, उसकी जो एनर्जी है वो 4 जूल से लेकर 6 जूल तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर हम पहले के चक्रों की बात करें, एक बार पांडे जी जरा नीचे में क्लिक कीजिए, मूलाधार चक्र पर। देखिए एनर्जी पहले जो थी 6.5, 6.5 जूल था, और अलाइनमेंट 79% था। यानी कि कहीं ना कहीं चक्र थोड़ा सा अलाइनमेंट भी गड़बड़ था और एनर्जी भी ज्यादा चल रही थी, जो नॉर्मल नहीं थी। यहां पर लेकर आइए, और सेम व्यक्ति का, सेम पर्सन का 16 तारीख का जो टेस्ट दिखा रहा है, एनर्जी 5.4 जूल और अलाइनमेंट 94%। चक्र अलाइन भी हो गया और बैलेंस भी हो गया। एक एक चक्र पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र 6.3, 77, यानी अगेन ये चक्र बैलेंस नहीं था और हाइपर था, और जैसे ही ये वापस 16 तारीख को चेक किया गया 5.2, 95%। सभी चक्रों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए, बैलेंस्ड हुए, और उनकी एनर्जी बैलेंस्ड हुई और उनका अलाइनमेंट अच्छा आया। और दिखाइए, एनालिसिस में चलिए, एनालिसिस। यहां पर देखें तो उसका स्ट्रेस लेवल 3.47 से लेकर 3.37 हो गया। व्यक्ति का स्ट्रेस कम हुआ, एनर्जी बैलेंस्ड हुई, और ऑर्गन्स के अंदर जो इम्बैलेंसेस चल रहे थे, वो सारे के सारे इम्बैलेंसेस वापस बैलेंस आने शुरू हो गए। एक बार चलेंगे ग्राफ के अंदर। यहां पर एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट एनर्जी, फ्रंट एनर्जी और राइट एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में चल रही थी, हाइपर चल रही थी, वो वापस बैलेंस होना शुरू हुआ। ये ऑरेंज वाला जो डाटा है वो है 9 तारीख का, और जो वायलेट वाला डाटा है वो डाटा है 16 तारीख का। चक्रों के अलाइनमेंट में 85.98 से लेकर 89% चेंजेस आए। और ये केवल एक व्यक्ति के चेंजेस में नहीं, जितने भी लोगों का कल हमने डाटा चेक किया, सबके अंदर ये चेंजेस दिखाई दिए। कमल पटवा जी खुद आए थे, वो तो ऑलरेडी मेडिटेशंस भी करते हैं, उनके तो ऑलरेडी चक्र 95% अलाइन थे, लेकिन जब दोबारा चेक किया गया तो उनका अलाइनमेंट लेवल 97% हो गया। इस प्रकार से जितने भी लोगों का डाटा चेक किया गया, सबके अंदर जो प्राण ऊर्जा थी, वो प्राण ऊर्जा वापस बैलेंस हुई, और बैलेंसिंग के साथ साथ जो चक्र हैं और नाड़ियां हैं, उनके अंदर जो अलाइनमेंट था वो बहुत बढ़िया हुआ। तो मैं अपनी इस रिसर्च के माध्यम से ये कहना चाहूंगा गुरुवार, कि आपका जो ये मेडिटेशन और फास्टिंग का जो प्रोसेस था, और जो आपने मेडिटेशन करवाया, उसका इफेक्ट लाइफ फोर्स एनर्जी के लेवल पर 100% देखने को मिला है। इसके पश्चात गुरुवार के सानिध्य में मुझे एक मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिली, जो शायद आप लोगों को यहां करवाया गया है कलर प्लेट्स के माध्यम से। क्योंकि मैं एक आई सर्जन हूं
और इन विषयों पर रिसर्च भी कर रहा हूं, तो मुझे यह समझ में आया कि जो गुरुवर मेडिटेशन करवाते हैं कितना साइंटिफिक है। हमारे आईज के अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं रेटिना के अंदर, एक कोन सेल्स, एक रॉड सेल। जो कोन सेल होती हैं वो दिन में देखने का काम करती हैं, और जो रॉड सेल हैं वो नाइट में देखने का काम करती हैं। और कोन्स में भी 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये कलर को देखने का काम करती हैं। तो जब आप उस इमेज को देखते हैं, आपकी वो तीनों कलर की कौन सेल्स एक्टिवेट होती हैं, रेटिना के अंदर चेंजेस आते हैं, और रेटिना से जो ब्रेन की नस जुड़ी हुई है उसके द्वारा ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी का बैलेंस होता है। मेडिकल साइंस तो केवल इतना ही बताता है, लेकिन मेडिकल साइंस के बियॉन्ड जो हमारा वैदिक साइंस था, जिसमें बात कही गई थी एनर्जी बॉडी की, चक्रों की और नाड़ियों की, तो वो बताता है कि जब गुरुवर वो मेडिटेशन करवाते हैं तो उस मेडिटेशन के दौरान आपके चक्र, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी एक्टिवेट होती है, बैलेंस होती है, और नाड़ियों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का फ्लो होता है। जो नाड़ियां कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, कहीं ना कहीं तनाव की वजह से बंद हो गई थी, वो मात्र कुछ देर के ध्यान से वो नाड़ियां वापस एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी बातें शायद मेडिकल साइंस अभी नहीं समझ पाएगा, लेकिन पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिकन्स, रशियंस, जर्मन, सभी लोग इन चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके मान भी रहे हैं। गुरुवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिवाइस जिसके द्वारा हम रिसर्च कर रहे हैं, ये भी रशियन और जर्मन टेक्नोलॉजी की है। साइंस हमारी है, रिसर्च वो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बातें आप यहां पर कर रहे हैं, इसे पूरे ब्रह्मांड को जरूरत है, और पूरा विश्व हमारे भारतवर्ष की तरफ नजर उठा कर देख रहा है, निगाहें लगाकर देख रहा है, आशा भरी नजरों से देख रहा है कि कैसे आज इस कोरोना के बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बीमारियों से त्रस्त इस सदी के अंदर कैसे वापस शांति पाई जाए, कैसे स्वास्थ्य पाया जाए, कैसे जीवन शैली में बदलाव किए जाएं, और कैसे ये जो पागल बंदर बन गया है मन, इसे वापस शांत किया जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सबका सादर अभिनंदन, नमन कि आप सबने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का। और आगे भी ये रिसर्च अभी जारी है, आज भी कुछ लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। और गुरुवर, मैं आपको लास्ट में ये सारे रिसर्च को एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की तरह से और एक पेपर की फॉर्म में भी आपके यहाँ समर्पित करूंगा। धन्यवाद। छोटा सा प्रयोग आपके सामने वो रखने जा रहे हैं, जो माताओं को अपने बच्चों को समझाने के लिए बहुत काम आएगा, कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना। क्या प्याज की इफेक्ट से है, क्या लहसुन के इफेक्ट से है बॉडी पर। जो ये कहा जाता है कि वो बहुत हेल्दी है, लेकिन उसके आपके ऊर्जा पर क्या परिणाम होता है, आपके स्वभाव पर क्या परिणाम हो, साइंटिफिकली उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्टर साहब आपको बताने जा रहे हैं। और तब तक डॉक्टर साहब को कहूंगा कि एक प्रयोग वो भी बता दे, मोबाइल का हाँ, मोबाइल का बता दीजिए कि मोबाइल जब पास में रहता है तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल क्या रहता है, और मोबाइल जब आपके पास नहीं होता तो आपका एनर्जी लेवल क्या होता है। इन दोनों को ही एक थोड़ा सा आज का एक अलग टेस्टिमोनियल आपके लिए रहेगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो जो मोबाइल लेकर के हम बैठे हैं ना, और पास में मोबाइल लेकर के बैठे हैं, उनको वापस मुझे कभी कहना नहीं पड़ेगा कि मोबाइल लेकर के बैठो, मत बैठो। डॉक्टर साहब का प्रयोग देखने के बाद तो मोबाइल पास में रखने के पचकान तुम बिना कहे ही ले लोगे। जैन समाज के अंदर, जैन धर्म के अंदर एक बात कही गई है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, और मेडिकल साइंस कई बार बोलती है कि प्याज और लहसुन खाना चाहिए, वो ब्लड को पतला करता है, ये करता है, वो करता है। आज हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। प्राण ऊर्जा जो होती है उसको टेस्ट करने के लिए ये जो शरीर है, ये फिजिकल बॉडी, उसकी पावर चेक करेंगे। हम इनकी पावर चेक करेंगे तो फिजिकल पावर कितनी है। मुट्ठी बंद करेंगे और इसको लॉक करें, मुट्ठी बंद करेंगे और लॉक करेंगे। मैं इसको नीचे गिराऊंगा, आपको गिराने नहीं देना है, पूरा टाइट कर देना है, इसको नीचे नहीं गिराने देना है, टाइट।
पावर फील कर पा रहे हैं आप? अब हम चेक करेंगे प्याज और लहसुन के द्वारा। अगर प्याज और लहसुन को इनके बायोफील्ड में, इनके ऑरा के अंदर रखते हैं, क्या होता है? आप इसे दिल के पास, अपने हार्ट चक्र के पास रखिए और वापस हाथ को चेक कराइए। आपको पूरा जोर लगाना है और रोकना है। पूरा जोर लगाइए। ये देखिए, इनकी लाइफ फोर्स एनर्जी और फिजिकल बॉडी की पावर दोनों ही, जैसे ही प्याज इनके बायोफील्ड में आया, ऑरा में, खाना तो दूर की बात है, जैसे ही वो इनके ऑरा में आया, आभा मंडल में आया, इनकी लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो गई। लहसुन के साथ भी चेक कर लीजिए। एक बार फिर से पावर चेक कराइए बिना उसके। मुट्ठी बंद। अब रखिए। अभी मैं एक फिंगर के साथ कर रहा हूं, आपको पूरा जोर लगाना है। ये देखिए, और दीजिए। अच्छा, केवल ऐसा नहीं कि हम इन चीजों के साथ, कोई एक अच्छी चीज के साथ भी देख सकते हैं। एप्पल, इसके साथ देखिए। जोर से मुट्ठी बंद करेंगे, टाइट। पावर फील हुआ? यानी कोई भी चीज आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, आपका आभा मंडल, आपके अंदर का जो विज्ञान में कोश है, जो बुद्धि है, वो बताती है कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। इसी प्रकार से मोबाइल के साथ भी देख सकते हैं। मोबाइल देंगे सर कोई भी। जिस मोबाइल के साथ हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, जिसके बिना, जिसको हमेशा अपने दिल के पास रखते हैं, वो देखिए कितना खतरनाक है अपने बायोफील्ड के लिए। रखिएगा सर दिल के पास और चेक कराइए। एक उंगली, ये देख लीजिए। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद कि ये मन का भ्रम है, माइंड का गेम है। अब हम इनको उल्टा कर देते हैं। अब इनको पता भी नहीं रहेगा कि हम इनके पीछे क्या रख रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए और वापस चेक करवाइए। एक बार बिना उसके, मुट्ठी बंद, टाइट। रोक पा रहे हैं? देखिए इनके पीछे क्या रखेंगे। आपको आंखें बंद रखनी है, आपको नहीं पता रहेगा क्या रख रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद रखिए। ये देखिए, आंखें बंद। अब मुझे नहीं लगता कि पर्यूषण पर्व में आपको मुझे कोई पचकान देने की आवश्यकता होगी। यानी जो बातें आपका धर्म कहता है, आपका समाज कहता है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। लेकिन ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, वो हमें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है और उसके मोहजाल से बाहर आकर वापस अपने बैक टू बेसिक जाना होगा, अपने आप को स्वस्थ बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। और जब भी बच्चा आपसे जमीन कद खाने को मांगे, एक बार ये टेस्टिंग करा देंगे। व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। पाप लगता है ये कहने की जरूरत नहीं है, पुण्य लगता है कहने की जरूरत नहीं है। उसकी एनर्जी उसको प्रूव कर देगी, तो आगे कोई बात कहने की जरूरत नहीं। फिर एक बात बहुत गहराई से कही है, जिन शासन ये सर्वज्ञ का शासन है। बोलिए, विज्ञान केवल पदार्थ का शासन है और जिन शासन ये सर्वज्ञ का शासन है। विज्ञान के आधार पर तीर्थंकर को मत तोलो, तीर्थंकर के आधार पर विज्ञान को तोलो। हमें गलती करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि साइंस जिस बात को प्रूव करेगा वो धर्म की बात हमको स्वीकार है। हम साइंस को सर्टिफिकेट देने का राइट देते हैं, अपने सर्वज्ञ का अपमान करते हैं। मेंटालिटी को चेंज करिए। सर्वज्ञ जिसको सर्टिफाइड करे वो साइंस स्वीकार है। सर्वज्ञ जिसको सर्टिफाइड नहीं करे वो साइंस इनकार है। ये तो कुछ प्रयोग आपके सामने बताए गए हैं। आरंभिजा इन कामों में लंबे प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है।
चाहे वो गर्भ संस्कार का कार्यक्रम हो, चाहे पेरेंटिंग का हो, चाहे डिस्कवर का हो, इन्हीं डिवाइस के थ्रू जैनिज्म का विज्ञान आपके सामने प्रूव करने के लिए आरविद्या अपने को कमिटेड करती है। ये मत सोचो कि सर्वज्ञ ने जो कहा वो उस समय की बात है। सर्वज्ञ ने जो कहा वो सदा सदा की बात है।